नमस्ते साथियों सभी को। चलिए हम प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सेकंड प्रेयर साथियों, स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। Third prayer साथी। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. चलिए साथियों, बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। हम लोग आगे की चर्चा शुरू करते हैं। आज बहुत ही योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा शुरू करेंगे। एक बार मैं टॉपिक पे पहुंच जाता हूँ। चलिए साथ हम लोग टॉपिक पे आ गए हैं। अभी साथी जो हम लोग का स्टडी चल रहा है वो स्टडी चल रही है स्केलेटन सिस्टम की, कंकाल तंत्र के बारे में जो लोग जानते हैं और कंकाल तंत्र का महत्व क्या है। कंकाल तंत्र जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। मोशन में जो भी, वैसे मैं अपनी गर्दन मिला रहा हूँ इसमें कंकाल तंत्र काम कर रहा है। इसके अलावा मिनरल्स को स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पर सप्लाई करता है ये। और इसके अंदर ब्लड का, बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जो पूरे बोन के अंदर जो खाली जगह होती है। और इसके अलावा जो है एक और महत्वपूर्ण जो काम है बोन का कि यह खुद को बनाता रहता है, रीमॉडलिंग जिसको कहते हैं। बोन को खुद को ही बनाता रहता है, मतलब इसको बनाने के लिए कोई और नहीं इन्वॉल्व होता। तो ये स्केलेटन सिस्टम का बेसिस है। हम लोग फंक्शन जानते हैं। पूरे शरीर में 206 हड्डियां हैं। 206 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, क्या क्या मूवमेंट्स उनमें होते हैं, यह आज का विषय है। तो यह बताने के पहले साथियों में जो स्केलेटन सिस्टम है, जो आज का मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे, जॉइंट स्टडी करेंगे, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, क्या ये हमें क्या दिखाता है। साथियों जैसे मैं बताऊं कि हमारे शरीर में हम बाहर से इन हड्डियों को कभी देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका होना महसूस कर सकते हैं। कभी भी या तो मैं अपने हाथ को खोलूं यहाँ से तब देख सकता हूँ, ये दिखती कभी नहीं। जो स्वस्थ व्यक्ति
मृत्यु से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक शायद अपनी हड्डियों को देख नहीं पाता, लेकिन इस शरीर से अगर हड्डी को निकाल दें तो आप यकीन मानिए, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ ना, मैं इतना बड़ा मांस का लोथड़ा हूँ और कुछ नहीं। सिर्फ हड्डियों से निकाल दिया जाए तो हम लोग ऐसे छोटे मोटे मांस के टुकड़े हैं जो एक छोटे से झोले में पैक हो सकते हैं, इतना है। और सिर्फ इन हड्डियों की वजह से हमारा वो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक कवर फैला हुआ है। तो जैसे साथियों इन हड्डियों को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन बिना उनके एग्जिस्टेंस हमारा नहीं है, ठीक वैसा ही ब्रह्म तत्व है, ईश्वर तत्व है। ईश्वर तत्व को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते, उनको अनुभव हर क्षण अनुभव कर सकते हैं। मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ तो वो ईश्वर की उपलब्धि को दिखाता है। अब कोई कहे मैं ईश्वर नहीं देख रहा हूँ, तो ये देखिए हाथ हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। अगर हाथ हिल रहा है तो ईश्वर है। ऐसा ही इन हड्डियों को हम कभी नहीं देख पाएंगे जीवन भर, लेकिन हड्डियां हैं, अपना मूवमेंट सब कुछ दिखाते हैं। तो ये साथियों पूरे संसार का खेल हम इन्हीं हड्डियों के बल पे करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ऐसा ही ईश्वर का रोल है। ये इन हड्डियों का स्पिरिचुअल मीनिंग जो मैं समझ पाता हूँ, जो मैं समझता हूँ स्केलेटन सिस्टम का, ऐसे सभी सिस्टम्स के अपने अपने कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग है जो मैं समय समय पर आपसे चर्चा करता हूँ। तो अब हम चलते हैं साथियों, 206 हड्डियां हैं, हम जानते हैं कौन कौन सी हड्डियां हैं। एक्सियल सिस्टम, अपेंडिकुलर सिस्टम। एक्सियल सिस्टम में 80 हड्डियां, अपेंडिकुलर सिस्टम में 126 हड्डियां। अपेंडिकुलर में 126 कौन कौन से हैं? 30-30 दोनों हाथों में, 30-30 दोनों पैरों में, इस तरह 120। और 6 हड्डी हो गई, 2 कंधे की, 2 कॉलर की, या 2 नीचे पेल्विक गर्डर जो जांग के पास, कमर के पास कहेंगे वो हड्डी। ठीक है, तो ये और इसी तरह 80 हड्डी कौन कौन सी है? 8 ऊपर क्रेनियम में, 14 चेहरे पे, 14 8 22, एक हायोइड बोन 23, 6 कान में हो गई 29, और 29 के बाद 26 पीछे रीढ़ की हड्डी में है, और 25 सामने सीने में, तो 51। इस तरह जो है पूरी 80 हड्डियां हो गई। तो टोटल साथियों 206 हड्डियों में क्या क्या मूवमेंट होता है। अब हम पहले जॉइंट्स, ये हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी हैं, इनका अध्ययन करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले साथियों जॉइंट का क्या डिफिनीशन है। अगर आपको स्केलेटन सिस्टम की डिफिनीशन याद हो तो बोन्स एंड जॉइंट्स टेकन टुगेदर इज डिफाइंड एज स्केलेटन सिस्टम। तो बोन्स हम जानते हैं 206 हड्डियां। आज हम स्केलेटन सिस्टम के पार्ट 2 पे जाएंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं स्केलेटन सिस्टम पार्ट 2। ये स्केलेटन सिस्टम पार्ट 2, ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए पार्ट 2 हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो सबसे पहले जॉइंट्स का क्या डिफिनीशन है साथियों? 2 हड्डियां आपस में जहां जुड़ती हैं उनको जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, और इसका एक दूसरा नाम आर्टिकुलेशन भी है। ठीक है, अब हमारे शरीर में कितने तरह के जॉइंट्स हैं साथियों? हमारे शरीर में 3 तरह के जॉइंट्स हैं। कुछ जॉइंट्स हैं जिसमें बिल्कुल हड्डियां तो जुड़ी हैं, लेकिन आपस में बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट होता ही नहीं है, इमूवेबल जॉइंट्स जिनको बोलते हैं। लाइनिंग दिखेगा उनमें, अलग अलग लाइन दिखेगा। और कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा मूवमेंट अलाउड है, बहुत ज्यादा नहीं। और कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्रीली एकदम मूवमेंट अलाउड है। तो जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउड नहीं है, जो इमूवेबल हैं, इनको टेक्निकली कहते हैं फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, ये जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारे सिर के खोपड़ी में। अगर ये फोटो आपको दिख रही है, जैसा मैंने बताया कि क्रेनियम में 8 हड्डियां हैं, लेकिन क्या हड्डियों को आप आपस में घुमा थोड़े सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं घुमा सकते। जैसे जो भी लोग, आप कभी देश योग में अगर सूक्ष्म विवेक क्रिया इत्यादि करो तो एक्सरसाइज यहाँ शुरू होती है। ये सब इन्हीं जोड़ जो यहाँ ज्वाइंट्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए होती है। तो ये है फाइब्रस ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट्स। कुछ ज्वाइंट जो बहुत थोड़ा मूव, जैसे रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी में ऐसे 26 हड्डियां लाइन से जुड़ी हुई हैं, उनमें आप ऐसे निकाल के अलग नहीं कर सकते, बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट। जैसे मैं ऐसे झुक रहा हूँ, ऐसे झुक रहा हूँ, पाद हस्तासन करते हैं हम लोग, हस्तोत्तान आसन करते हैं,
इसमें बहुत हल्का सा उन हड्डियों के बीच मूवमेंट होता है। इस ज्वाइंट को बोलते हैं कार्टिलेजिनियस। कार्टिलेज जैसे आप नाम सुने हैं, तो कार्टिलेज से ही बना है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। ये है साथियों दूसरे तरह का ज्वाइंट। फिर तीसरा ज्वाइंट है जो फ्रीली मूवेबल है, तो फ्रीली मूवेबल मतलब कि आप जहां चाहें जैसे चाहें वैसे, मतलब खूब ढेर सारा, जैसे मैं अपना हाथ देखे देखे कैसे मैं घुमा रहा हूँ, ये देखिए आराम से, ऐसे पैर को भी घुमा सकते हैं आप, जिसमें मूवमेंट फ्रीली है। फाइब्रस जॉइंट में इमूवेबल, कार्टिलेजिनियस में मूवेबल, सेमी मूवेबल कहेंगे, और फ्रीली मूवेबल है साइनोवियल ज्वाइंट। तो इसमें साथियों इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन योग के हिसाब से, योगिक जो आसन इत्यादि हम करते हैं उसके हिसाब से साइनोवियल ज्वाइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइब्रस में कार्टिलेजिनियस में बहुत ही या तो मूवमेंट होता नहीं है, लिमिटेड, लेकिन साइनोवियल में हम लोग तमाम तरह के पॉस्चर्स अपनाते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट स्टडी करना हमारे लिए योग के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, फाइब्रस ज्वाइंट को फिक्स ज्वाइंट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है ये जो सिर की हड्डियों के बीच ये डॉट दिख रहा है, इसको जो है ये एग्जाम्पल है फाइब्रस ज्वाइंट या इमूवेबल ज्वाइंट या फिक्स ज्वाइंट। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट जो सेमी मूवेबल है, तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन नो मूवमेंट और वेरी लिमिटेड मूवमेंट इज अलाउड। इसका खास बात जो लिखा है कि बोन्स आर कवर्ड बाय कार्टिलेज। कार्टिलेज जैसा मैंने बताया, आप लोग जानते होंगे कार्टिलेज का मतलब होता है जो कार्टिलेज आपने कहाँ पढ़ा, जो टिश्यू वाले चैप्टर में जहाँ भी पढ़ा होगा, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, याद है, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन, ये सब हमने देखा था, लिगामेंट। तो कार्टिलेज क्या होता है, हड्डियों के जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं उसमें स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर, उसको कार्टिलेजेस कहते हैं। तो जो ये ज्वाइंट्स हैं सेमी मूवेबल ज्वाइंट, इस पे कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, इस पे कार्टिलेज होता है। अच्छा, अब साथियों चलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स। साइनोवियल ज्वाइंट्स ही मतलब योग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फ्री मूवमेंट अलाउड है, फ्री मूवमेंट ऑफ कनेक्शंस इज अलाउड, ये इसको बोलते हैं। अब इस ज्वाइंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, अब देखिए फ्री मूवमेंट अलाउड है तो बहुत सारे प्रोटेक्शन भी होंगे। क्या क्या प्रोटेक्शन है कि हड्डियों के दोनों एंड पे कार्टिलेज होता है, होना ही जरूरी है। हड्डियां आपस में बंधी होती है, जो लीगामेंट होता है उसके थ्रू बंधी होती हैं, मतलब जुड़ी होती कहिए। और बंधने का ये पूरा पूरा जो ज्वाइंट होता है वो एक फाइब्रस कैप्सूल में होता है, चारों ओर एक झोले जैसी, सैक जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। और उसके अलावा ये इन ज्वाइंट्स में एक लिक्विड भरा होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये याद रखना है कि साइनोवियल फ्लूइड सिर्फ और सिर्फ साइनोवियल ज्वाइंट्स में पाया जाता है। फिक्स ज्वाइंट और कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट में साइनोवियल फ्लूइड नहीं पाया जाता। और साइनोवियल फ्लूइड क्या है, जो लोग जिनका कभी बूढ़े ओल्ड एज के लोग हैं उनका घुटना टक टक करने लगता है, वह यही फ्लूइड सूख जाता है, घुटना टेढ़ा हो जाता है, चल नहीं पाते हैं, वो यही है, यही फ्लूइड लोगों का सूख जाता है। और यही जो अलसी का बीज और खीरा इत्यादि खाने से साइनोवियल फ्लूइड बना रहता है लोगों का। अच्छा, अब साइनोवियल ज्वाइंट्स कितने प्रकार के होते हैं यह देखिए। इसका याद करने का एक तरीका है, मतलब ऐसे भूल जाता है तो मैं एक छोटा सा तरीका जैसे मैं याद किया मैं वो बता देता हूँ, तो हो सकता है आप दूसरे तरह से याद कर सकते हैं, कोई यही नहीं कि यही फाइनल वाला है। पहला ज्वाइंट साथी होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यहाँ जैसे एक बॉल, आप जहाँ कर्सर मेरा देखिए, एक बॉल बना हुआ है और इधर लोहे का एक स्ट्रक्चर। ऐसा ही ज्वाइंट्स कहाँ कहाँ है, हमारे कंधे में है। कंधे में अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो बॉल एंड सॉकेट, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। कंधे का देखिए मूवमेंट कैसा संभव है, ऐसे भी संभव है और ये ऐसे भी संभव है। देखिए यहाँ पे एक बॉल है और एक सॉकेट जैसे स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे भी जा सकता है, ऐसे ऐसे भी जा सकता है। यही है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अच्छा, इसके बाद साथ ही दूसरा ज्वाइंट है, कैसे याद है, बॉल एंड सॉकेट।
सॉकेट से आपको याद रखना है, यस है तो अगला है सैडल, उसको कॉन्डिलॉइड एंड सैडल ज्वाइंट्स बोलते हैं। ये भी ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट की तरह ही है, थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, इसमें भी फ्री मूवमेंट है, मोर और लेस बहुत ज़्यादा फ्री मूवमेंट है। ये कहाँ पाया जाता है, रिस्ट में पाया जाता है। जैसे देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये ज्वाइंट हम लोग करते हैं ये एक्सरसाइज, याद है आपको, करते होंगे आप भी। ये हुआ, ये देखिए, जहां पे ऐसे इस तरह का एक जगह पॉइंट और ऐसे ऐसे घूमना, ये है सैडल, कॉन्डिलॉइड एंड सैडल ज्वाइंट। कहाँ पाया जाता है, सभी उंगलियां देखिए, हर उंगली ऐसे से कर सकती है, पूरी हथेली ऐसे से कर सकती है, अंगूठा देखिए ऐसे से कर सकता है। ये है कॉन्डिलॉइड एंड सैडल ज्वाइंट। तो पहला कौन सा था, ये वाला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दूसरा है कॉन्डिलॉइड एंड सैडल ज्वाइंट। तीसरा कौन सा है, तीसरा है, मैं उसी सीक्वेंस चलता हूँ जिससे आपको भूले नहीं। तीसरा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अच्छा, ये कैसे लिखा हुआ है मुझे अच्छा याद आ गया, इसको मैंने इस सीक्वेंस में लिखा है। कैसे मैंने लिखा है कि जो सबसे पहला ज्वाइंट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट अलाउड है, उससे जो थोड़ा कम है वो मैंने नीचले लिखा, फिर उससे जो थोड़ा कम है, मतलब फ्रीडम का घटते हुए क्रम में ये लिखा गया है। तो कैसे हम देखेंगे, देखिए इसमें सबसे ज्यादा फ्रीडम है, पूरा इतना बड़ा हाथ घुमा सकते हैं। ये कौन सा ज्वाइंट हुआ, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसमें देखिए लिमिटेड मूवमेंट, अब इसको हम और कैसे कर सकते हैं, मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसीलिए इसको कॉन्डिलॉइड एंड सैडल ज्वाइंट। फिर तीसरा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होता है कि जिसमें एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर सरके, किट किट करे जिसको कहते हैं, वो इस तरह के आप देखिए, हाथ हथेली की हड्डी देखिए ऐसे में दबाऊं, एक दूसरे के ऊपर हम दबा सकते हैं इन हड्डियों को, ठीक है। ये जो है, ये एक बार मैं देख लेता हूँ कहीं आपको एग्जाम्पल में गलती से गलत ना बता दूं। हाँ, कार्पल बोन्स और टार्सल, ये वाली बोन। ये देखिए यहाँ पे जो हड्डियां, अगर मैं कर्सर से दिखा पा रहा हूँ तो ये ज्वाइंट यहाँ से जो आपने घुमा, ये सैडल ज्वाइंट है, और जो ये ज्वाइंट है, क्या मैं बोलना चाह रहा था, ये तीसरा वाला ज्वाइंट ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स ये वाले जो टार्सल और मेटाटार्सल, देखिए फिर से एक बार कंफ्यूजन हो जाए। पहला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा देखिए ये फिंगर्स में जो मूवमेंट है ये सब सैडल कॉन्डिलॉइड सैडल ज्वाइंट, तीसरा ये वाला, ये मुझे लग रहा है मैं उल्टा बता दिया आपको, ये जो ज्वाइंट है जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ की जो हड्डियां हैं, जो ये है कार्पल्स और ये मेटाकार्पल्स, और पैर में है टार्सल और मेटाटार्सल। तो ये जो कार्पल्स है ये भी आपस में एक दूसरे पर ऐसे ग्लाइड करती, ऐसे 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 हल्का हल्का ग्लाइड, जब दरवाजे में सिटकिनी कुंडी लगी होती है उसी को ग्लाइडर जिसको कहते हैं, हल्का सा ऐसे मूव कर जाता है ऐसे, उसमें पैर के जो टखना है उसको, इसको कहते हैं देखिए मैं भूल गया, पहला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कॉन्डिलॉइड एंड सैडल ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स है। फिर चौथा आता है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट साथियों क्या है, देखिए अब ये देखिए, मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से पीछे भी ले जा सकता हूँ, इसको हिंदी में कहते हैं कब्जा संधि। आपने दरवाजे का देखा है, दरवाजा एक तरफ तो खुलता है, क्या पीछे भी घूम के चला जा सकता है, नहीं, कब्जा, इधर तो ये जा सकता है लेकिन इधर उल्टा उल्टा नहीं जा सकता। जहां जहां ऐसा ज्वाइंट है, ऐसे पैर में है, पैर को आप आगे तो ला सकते, पीछे घुमा सकते हैं, क्या घुटने से आगे भी ला सकते हैं उठा के, क्या आप पैर के जो पंजा है उसको सामने से घुमा के इस पे हिप पे टच करा सकते हैं, कमर पे टच करा, लेकिन पीछे से आप उसको मोड़ के हिप पे ले जा सकते हैं। इसको साथियों कहते हैं हिंज ज्वाइंट, कब्जा संधि, हिंदी में इसका नाम है कब्जा। तो बॉल एंड सॉकेट, कॉन्डिलॉइड एंड सैडल, तीसरा ग्लाइडिंग ज्वाइंट, चौथा हिंज ज्वाइंट। पांचवा ज्वाइंट है पिवोट ज्वाइंट। पिवोट को हिंदी में क्या कहते हैं, खूंटी। आपने खूंटी देखी होगी, घर में खूंटी में कपड़ा टांगते हैं, खूंटी क्या करते हैं, अगर आप चाहें तो खूंटी को पकड़ के हिला सकते हैं, लेकिन जल्दी निकालना बड़ा मुश्किल है। गांव में जो लोग गाय वगैरह देखे होंगे, गाय गाय जहाँ बनती है,
गाय का जो खूंटा गड़ा होता है, आप उसको ऐसे हिला तो सकते हैं लेकिन ऐसे निकाल नहीं सकते। वैसे ही हमारा है, वो जॉइंट हमारे शरीर में कहाँ है, एक गर्दन, देखिए ऊपर नीचे हर तरह हिला सकता हूँ, लेकिन क्या मैं गर्दन को यहाँ से निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। ये जो जॉइंट है इसको पिवोट जॉइंट, क्लियर है साथियों? तो मैं आपको पांचों जॉइंट आपको बता पाया। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा सैडल, ये जॉइंट सॉरी कॉन्डिलाइट एंड सैडल जॉइंट, ये फिंगर देखिए कॉन्डिलाइट एंड सैडल जॉइंट। तीसरा ग्लाइडिंग जॉइंट, ये वाले यहाँ की जो हड्डियाँ देखिए एक दूसरे के ऊपर, ये एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती है। इसी तरह टकने में यहाँ पर ये हाथ की हड्डियाँ देखिए ग्लाइडिंग, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे हल्का सा ग्लाइड कर सकती है। ये ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया यहाँ का भी। फिर इसके बाद आता है लास्ट वाला, हमने देखा ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट बता दिया, ये वाला देखिए। इसी तरह पैर में भी है। और फिर पिवोट जॉइंट, ये सिर जो मैं घुमा रहा हूँ, ये पिवोट या पाइवोट जो आप प्रोनाउंस करें, ठीक। तो इस तरह साथियों हमारे शरीर में जॉइंट्स में फिर से रिपीट करना हो, पहला फाइब्रोस जॉइंट जो इमूवेबल होता है, दूसरा कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो सेमी मूवेबल है, तीसरा साइनोवियल जॉइंट जो फ्रीली मूवेबल है लेकिन उसमें भी 5 तरह के हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कॉन्डिलाइड एंड सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और हिंज जॉइंट, और लास्ट में पिवोट जॉइंट। ये साथियों हमने जॉइंट्स के बारे में पूरा समझ, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी समझिए। अच्छा फोटो में भी आप देख सकते हैं, फोटो देखा मैं चर्चा नहीं किया, ये कंधे में हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यहाँ देखिए पिवोट ज्वाइंट एकदम दिख रहा है, गर्दन चारों तरफ तो घुमा सकता हूँ लेकिन क्या मैं गर्दन को निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। ये हिंज ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट देखिए दिख रहा है, हाथ एक तरफ तो जा सकता है दूसरी तरफ उल्टा नहीं घुमा सकते। यही चीज पैर में भी है, नी में भी एक तरफ तो जा सकता है दूसरी तरफ नहीं। हिप ज्वाइंट जो है ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है साथियों। इस तरह हम ज्वाइंट्स के बारे में समझ गए। अब साथियों जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है यह हमें याद रखना, यह है मूवमेंट। ये जो ज्वाइंट्स हैं इनमें मूवमेंट कैसा होता है, कैसे हम इन मूवमेंट को याद रखेंगे। और अलग अलग मूवमेंट का नाम है, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, मैं मूवमेंट आपको याद कराने के तरीके बताता हूँ। जैसे मैंने इसको कैसे याद किया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं भूलता नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन जैसे मैंने तब भी समझा। अब आप ये एक एक्सरसाइज करते हो, ऐसे करते हैं ये सारे, है कि नहीं? ये सारे एक्सरसाइज आप लोग करते हैं। जिस भी एक्सरसाइज में दो सरफेस एक दूसरे के करीब आते हैं उस मूवमेंट को कहते हैं फ्लेक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे अब ये सरफेस और ये सरफेस दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इस मूवमेंट को बोलेंगे फ्लेक्शन। आप ऐसे पैर को भी करते हैं, पैर को भी देखिए हम लोग जो जॉगिंग वगैरह करते हैं पैर को उठाते हैं हिप पे मारते हैं, तो जो पैर का कफ मसल है वो हिप की तरफ जाता है, तो दो सरफेस आपस में मूव एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, इस मूवमेंट को कहते हैं फ्लेक्शन। और इसका अपोजिट जब दो सरफेस एक दूसरे से दूर जाए, जैसे ये तो फ्लेक्शन हुआ, लेकिन अब देखिए अब दोनों सरफेस दूर जा रही हैं, ये एक्सटेंशन हुआ। सरफेस पास आया तो फ्लेक्शन, दूर गया एक्सटेंशन। इतना याद रखिए। अब जहां जहां आप किसी भी एक्टिविटी, पैर में भी ऐसे होता है, आगे पीछे करते हैं, जब पैर को हिप पे लगाते हैं तो फ्लेक्शन हुआ, जब नीचे आ रहा है तो एक्सटेंशन हुआ, जब दोनों सरफेस दूर हो रहे हैं एक्सटेंशन, पास आ रहे हैं फ्लेक्शन। अच्छा अब साथियों चलते हैं, ये जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से कोई मुझे आरी लेके काट दे तो मैं पूरा दो हिस्से में विभाजित हो जाऊंगा। महाभारत में अगर देखे जरासंध का कैरेक्टर ऐसे ही, भीम ने ऐसे फाड़ दिया था उसको। तो जो बीच में लाइन दिखती है जहां से दो टुकड़े होते हैं, इसको साथियों कहते हैं मिड लाइन। ये याद रखिएगा, मिड लाइन बॉडी का मिड लाइन है, ऐसे एकदम दो हिस्सों में काट दिया जाए। तो जब कि कोई मूवमेंट ऐसा हो कि हम मिड लाइन से दूर जा रहे हैं उसको कहते हैं एबडक्शन। मिड लाइन के नजदीक आ रहे हैं
उसको कहते हैं एडक्शन। एबडक्शन, एडक्शन कैसे याद रखें? देखिए मैं सीधा खड़ा हूं, अब देखिए मैंने हाथ उठाया, अब मेरी मिड लाइन ये है, हाथ है सामने, तब देखिए ये मिड लाइन से दूर जा रहा है, ये क्या है? एबडक्शन। मिड लाइन के नजदीक आ रहा है, ये क्या है? एडक्शन। दोनों हाथ कर दिखाऊं, इस समय दोनों हाथ मिड लाइन के नजदीक है, अब देखिए दोनों हाथ उठ रहे हैं, एबडक्शन। झुक गए, एडक्शन। उठ गए, एबडक्शन। झुक गए, एडक्शन। ये ज्वाइंट्स के मूवमेंट ही तो है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो हमने पढ़ा भी वही। तो क्लियर है साथियों, 4 ज्वाइंट्स हम समझ गए। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। अच्छा 4 ज्वाइंट हो गए। अब देखिए मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये मेरा जबड़ा जो है नीचे जाता है, ऐसे जाता है। मैं इसे बार बार बोल रहा हूँ तो नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। जब ये नीचे जाता है इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन, और जब ऊपर आता है इसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। क्लियर है? देखिए प्रोट्रैक्शन, वापस आया रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। तो ठीक है, अब आपको मजाक तो नहीं लग रहा? मैं खूब अच्छे से आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, किताब नोट्स दिखाऊंगा तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो पहला फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। फिर 4 हो गया, छठवां 5 6 प्रोटेक्शन, जब खुला प्रोटेक्शन और आया तो रिट्रैक्शन। अच्छा और आगे चलते हैं। मैं अच्छा रोटेशन और ये सरकमवेंशन, सरकमडक्शन, ये नहीं। तो टोटल 12 है, कैसे मैं इन्हें याद किया है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अच्छे से याद करें। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन। ये ज्वाइंट है, यहाँ का जो ज्वाइंट है जब नीचे जा रहा है तो प्रोटेक्शन, ऊपर आ रहा है तो क्या बोलते हैं, रिट्रैक्शन। अच्छा अब आता है एक अगला जो आता है, रोटेशन किसको कहते हैं और सरकमडक्शन किसको? रोटेशन साथियों कहते हैं जब मैं बॉडी के मिड लाइन के अबाउट मैं अपने आप को घुमाता हूँ, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, देखिए मिड लाइन यहाँ है, उसके चारों ओर घुमा रहा हूँ, इसको कहते हैं रोटेशन। कमर आप ऐसे से घुमाते हैं, बॉडी के मिड लाइन एक लाइन है, उसके चारों ओर कमर को घुमा, इसको कहते हैं रोटेशन। एक रोटेशन ये भी है, देखिए मैंने हाथ ऐसे किया, देखिए या देखिए अब ये मिड लाइन के चारों ओर तो घूम रहा है, मिड लाइन तो यहाँ है लेकिन दूसरी तरफ घूम रहा है। तो जब मिड लाइन के चारों ओर रोटेशन हो, ऑर्बिट सर्कुलर मोशन कहें, इसको रोटेशन कहते हैं। लेकिन जब बॉडी के मिड लाइन के अलावा और कहीं हो, इसको सरकमडक्शन कहते हैं। क्लियर है? मिड लाइन के चारों ओर रोटेशन तो रोटेशन कहा जाएगा, लेकिन और कहीं हो तो सरकमडक्शन। अब इसमें आते हैं, देखिए अब अगला मूवमेंट सुपाइनेशन, प्रोनेशन। ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ऐसे नॉर्मल जब ये ऊपर आया सुपाइनेशन, नीचे गया प्रोनेशन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, याद रहेगा? ऐसे हम लोग करते ही एक्सरसाइज, याद है व्यक्तियां ऐसे 1 2 3 4 5 6। ये एक्सरसाइज जो है ये वो मूवमेंट है प्रोनेशन, सुपाइनेशन। विवेक क्रिया का अगर आपको बेसिस याद हो तो याद है कि पूरे शरीर में जितने तरह के मूवमेंट पॉसिबल हो वही करना, इसीलिए विवेक क्रिया करके लोग एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे ज्वाइंट्स सब मूवमेंट हो जाता है। यही प्रोनेशन, सॉरी हाँ सुपाइनेशन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, ये वहां होता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन भी होता है, ये भी याद है आपको, ये वाला भी होता है ना, ये फ्लेक्शन। अच्छा ये हो गया, तो अब हमने कौन कौन से 10 ज्वाइंट देखे साथ याद कर लिए। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन। और ये वाला जो था रोटेशन और ये सरकमडक्शन।
फिर और याद किया प्रोनेशन, सुपाइनेशन, इस तरह 10 ज्वाइंट। अब हमारा जो बचता है, अब हमारा ज्वाइंट बचता है इन्वर्जन और एवर्जन। पैर के जो आप पंजे को उठा के ऐसे ऐसे करते हैं, याद है आपने अच्छे से जो एक्सरसाइज, जो एक पैर पे हो जाते हैं, एक पैर हवा में रहता है, उसके पंजे को ऐसे ऐसे घुमाते हैं 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज। उसी को साथियों जब हम जब हम पैर को ऊपर लाते हैं, इसको कहते हैं इन्वर्जन, दूर ले जाते हैं एवर्जन। जब ऐसे ऊपर लाए इन्वर्जन, दूर ले गए एवर्जन, इन्वर्जन एवर्जन, इन्वर्जन एवर्जन। फिर उल्टा लाते हैं इन्वर्जन एवर्जन। तो मुझे लग रहा है साथियों ये 12 ज्वाइंट्स आपने अच्छे से समझ लिया। मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ। 12 ज्वाइंट मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन 2, एबडक्शन, एडक्शन 4, रोटेशन, सर्कमडक्शन 6, प्रोटेक्शन, खुलना बंद होना रिट्रैक्शन 8। अब देखिए फिंगर को मतलब ये पाम को अपवर्ड और फॉरवर्ड इसको कहते हैं। ये जो मूवमेंट है ये है सुपाइनेशन, नीचे गया प्रोनेशन, सुपाइनेशन प्रोनेशन, सुपाइनेशन प्रोनेशन। ये कौन सा हुआ 10 हो गए। और नीचे पैर, पैर को जो आप ऐसे ऐसे करता है, अंदर लाए तो इन्वर्जन, बाहर ले गए इन्वर्जन। इस तरह साथियों 12 ज्वाइंट्स हमारे हैं। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ऐसे आप घुटने को, जब घुटने को मोड़ते हैं वहां भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो जाएगा। इस तरह देखिए हमने पूरे शरीर में पूरे ज्वाइंट्स की स्टडी कर ली। ज्वाइंट्स में कितने तरह के मूवमेंट है। स्केलेटन सिस्टम 206 हड्डियां पूरा हम समझ गए। कहाँ कहाँ ज्वाइंट्स हैं, कैसे ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स मूवेबल, इमूवेबल, सेमी मूवेबल। जो इमूवेबल है उनको बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट, सेमी मूवेबल कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, अब मूवेबल को बोलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट्स 5 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जिसमें उससे कम है उसको कहते हैं कॉन्डिलॉइड एंड सैडल ज्वाइंट, है कि नहीं, ये वाले, ये देखिए कॉन्डिलॉइड एंड सैडल ज्वाइंट। फिर तीसरा जो है तीसरा ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये देखिए जो यहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट, उनके बीच आपस में मूवमेंट, यहाँ जो मूवमेंट होता है इसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं। फिर चौथा हुआ कब्जा संधि, हिंज ज्वाइंट, ये देखिए हिंज ज्वाइंट। मूवमेंट में इसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, ये ज्वाइंट जो है हिंज ज्वाइंट। और लास्ट वाला हमने बताया था पीवोट ज्वाइंट, जो गर्दन, देखिए गर्दन हर तरफ घुमा सकते हैं, सिर्फ निकाल नहीं सकते हैं। तो ये पीवोट ज्वाइंट और सारे मूवमेंट भी। तो इस तरह साथियों स्केलेटन सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। और मुझे यही आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगेगी। मैं एक बार टेक्स्ट भी दिखा देता हूँ, टेक्स्ट आपको दिखाया नहीं, देखिए मूवमेंट, फ्लेक्शन, टू सरफेसेस मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अच्छा ये आसन में कहाँ है, जैसे आप पाद हस्तासन में, पाद हस्तासन में क्या होता है, पूरा सिर नीचे झुका लेते हैं पूरा कमर से, तो वो क्या है, फ्लेक्शन है। कमर के पास के ऊपर के जो सरफेस है, नीचे के सरफेस मूव होता है, वो सरफेस फ्लेक्शन है। एक्सटेंशन, जो दो सरफेस आपस में एक दूसरे से अपोजिट दिशा मूव करें तो फ्लेक्शन। और जब पीछे जाते हैं तो अर्धचंद्रासन। एबडक्शन क्या है, रेजिंग हैंड पैरेलल टू शोल्डर, एबडक्शन। और अपोजिट मूवमेंट एडक्शन। अच्छा एबडक्शन एडक्शन, हाँ ठीक है, ये मैंने आपको सही बताया। रोटेशन, रोटेशन अराउंड मिड लाइन, इसको रोटेशन कहते हैं, उसको सरकमडक्शन। अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ा गड़बड़ बता दिया, रोटेशन और सरकमडक्शन। रोटेशन में तो जो हिप ज्वाइंट ऐसे ऐसे मूव करेगा, और सरकमडक्शन जैसे ये मैं देखिए कर रहा हूँ। अब ये मूवमेंट तो इस लाइन, ये जो मेरे नाक के सिग्नल लाइन है इसके अराउंड मूवमेंट हो रहा है, तो ये सरकमडक्शन है। और जो हिप ज्वाइंट वाला है ये वाला, वो मिड लाइन, वो जो नीचे से मिड लाइन, मतलब यहाँ से जो लाइन जा रहा है पूरे शरीर, इसके चारों ओर जो मूवमेंट होगा ये होगा रोटेशन। और जो दूसरी और किसी लाइन के चाहिए जैसे मूवमेंट देखिए मैं कर रहा हूँ, ये सरकमडक्शन। तो मुझे लग रहा है ये क्लियर है। और थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा लगता है कंफ्यूजन हो गया। अच्छा फिर इसके बाद सुपाइनेशन प्रोनेशन, ये मैंने बताया था, जब हम हथेली को फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव करते हैं, देखिए मेरी हथेली जब आशीर्वाद वाली मुद्रा में रहते हैं ये सुपाइनेशन है, अपोजिट में चले गए तो ये प्रोनेशन। इन्वर्जन एवर्जन ये भी बता दिया।
जब जो सोल है वो अपवर्ड और इनवर्ड आए अंदर की तरफ, और नीचे की तरफ जा रहा है एवर्जन, प्रोटेक्शन, रिवर्ट, ये जबड़े का मूवमेंट। इस तरह साथियों पूरा मैंने ज्वाइंट्स हम समझ गए, दोनों मूवमेंट और ज्वाइंट अच्छे से समझ गए। तो आज की क्लास में यहाँ से नमस्ते सभी को, मैं प्रेयर करके क्लास में ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सात्विक संपदा की प्राप्ति हो। जय देश योग। मैं आपकी क्लास